आज की बात करें उससे पहले थोड़ा कल का समझाइए, क्योंकि कल भी खैर हमारी बाजार पर तो नजर बनी थी, बट जिस तरह से सेलिंग आई है इसको क्या मानें? क्या ये पैनिक सेलिंग थी? एंड मोर इम्पोर्टेंटली इससे क्या संकेत मिलते हैं? तो डीप सेलिंग का तीसरा चरण चल रहा है। जी। जो हमने बात की कि पहला चरण शुरुआत होते हुआ था 26 सितंबर से, जो हाई बनाया 26,277 का। वहाँ से एफ ने जो बेचना शुरू किया, तो पहली क्रेडिट या डेबिट जो भी देना चाहे एफ को, दूसरी कमजोर नतीजों को, तीसरी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में जो पोजीशन पड़ी है, वो या तो अपने वायदा कारोबार के नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा बचा है, ये तो मार्केट खत्म हो रहा है, जा रहा है, मंदी हो रही है, खत्म, बेच दो, जो आ रहा है ले लो, या नुकसान में जाने से पहले बेच दो, या नुकसान की भरपाई करने के लिए। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो, जिसका कल मैंने जिक्र किया। अगर होनी है तो चौथी चीज़ वो होगी, वो है अगर अमेरिका खराब हो जाए। नो डाउट अमेरिका की तेजी में हम बढ़े नहीं, लेकिन घटने में हम साथ देंगे क्योंकि हमारा मूड वैसे ही खराब है ना। सो इसलिए चौथा अगर ग्लोबली खराब हो गया तो समस्या हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ना हो, लेकिन वो उम्मीद ही है। तो तीसरा जो ये चरण चल रहा है, ये कल परसों में जो 2 दिनों में बड़ी बिकवाली हुई है, इनकी क्रेडिट उनको जानी चाहिए। देखिए कल क्या हुआ, 2,500 करोड़ की एफ ने बिकवाली की है। 26 सितंबर से जब से बिकवाली की एफ की तीसरा छोटा आंकड़ा है जी। एक बार 2,200, एक बार 2,300, एक बार 2,500 करोड़ की है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं बेचा है। पॉइंट नंबर 1। जितना बेचा है दीप, उसके सामने उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स 2,450 करोड़ के, कैश में जितना बेचा उतना ही फ्यूचर में खरीदा है। ठीक है, इंडेक्स में 1,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, जो कोई बहुत बड़ी नहीं है। राइट, घरेलू फंड ने उसके सामने 6,145 करोड़ की बड़ी खरीदारी की। कल घरेलू फंड ने वाकई में पहली बार, अब वो अलग बात है कि ज़्यादा थोड़ा बहुत, एक 2,300 करोड़ की डील भी थी पीएनबी हाउसिंग की, उसके भी एडजस्टमेंट होंगे। 2,300 करोड़ का एडजस्टमेंट हटा भी दो, कोई बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्विगी में खरीदारी हुई होगी कल पहले दिन, लेकिन ओवरऑल खरीदारी हुई है कल। ये एक अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बिकवाली हुई है वो लोकल इन्वेस्टर्स की है पैनिक में, जिसमें चाहे वो रिटेल हो सकते हैं, चाहे HNI हो सकते हैं, फैमिली ऑफिसेस हो सकते हैं, प्रोप्राइटरी बुक हो सकती है ना, जो भी हो। लेकिन बेच जो रहा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना नहीं बेच रहा, बल्कि रिटेल बेच रहा है या HNI बेच रहे हैं। तो उस वजह से, और इसी वजह से आपने देखा कि कल ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा खराब था। लगातार दूसरे दिन कैश के स्टॉक ज़्यादा घटे हैं बजाय इंडाइसेस के। इंडाइसेस भी खराब ही थे, कोई अच्छे नहीं थे। अब प्रॉब्लम क्या है दीप कि इन लेवल्स पे आने के बाद है ना, भले ही आपकी बिकवाली का आंकड़ा छोटा हो, अब 2,500 करोड़ की बिकवाली देख के आप ये अपने मन को तसल्ली तो दे सकते हैं कि छोटा ही तो बेचा है। मेरे को भी लग रहा है छोटा बेचा है। इतना तो तब नहीं करते थे जब 10,000 करोड़ बेचते थे। हाँ सर, राइट। लेकिन तो फिर 1,500 करोड़, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ में इतना क्यों? तो तब क्या है, लेने की ताकत थी। देर होना 10,000 करोड़ लो, हम ले लेते हैं। अब 2,000 करोड़ लेने की ताकत नहीं है ना। हाँ, वो हो रहा है। सो अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही। एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम है कि आपकी स्ट्रेंथ कम होती हुई दिख रही है, और वो बाजार को परेशान कर रहा है थोड़ा सा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात तो है। दिक्कत तो है, देखिए, बट लोकल इन्वेस्टर्स भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम बढ़ा सकते हैं मार्केट को, तो घटा भी सकते हैं। चलिए, तो स्ट्रेंथ तो खैर है ही दोनों तरफ की।